राजस्थान में शिक्षण संस्थानों को 2 अगस्त से खोलने की शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के ऐलान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मंत्रियों और विशेषज्ञों की बैठक में डोटासरा से कहा कि जब एक दिन पहले हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख तय ही नहीं हुई तो आपको ऐसा ऐलान करने की आखिरकार जल्दबाजी क्या थी। ये वाकया मुख्यमंत्री की ओर से शिक्षण संस्थान खोलने के संबंध में दिशा निर्देश तय करने के लिए कल देर शाम वीसी के जरिए बुलाई बैठक में हुआ। सूत्रों के अनुसार इसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठक में डोटासरा से कहा कि मंत्रिपरिषद में कुछ तारीखों को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई भी तारीख तय थोड़ी ही की गई थी। सूत्रों ने बताया कि अब 2 अगस्त को शिक्षण संस्थाओं के खुलने पर भी संशय है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुलना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थाओं को खोलने और दिशा निर्देश को अंतिम रूप देने के लिए 5 मंत्रियों की समिति गठित की है। इसमें चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग शामिल होंगे। वहीं मंत्रियों की समिति स्वास्थ्य मानव संसाधन मंत्रालय, आईसीएमआर और शैक्षणिक संस्थान प्रारंभ करने वाले अन्य राज्यों से संपर्क कर उनके अनुभव और फीडबैक पर चर्चा करेगी। साथ ही केंद्र से जानकारी लेकर शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख और एसओपी के संबंध में भी निर्णय करेगी। वहीं बैठक में चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राजाबाबू पवार, डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर एमएल गुप्ता, डॉक्टर अमरजीत मेहता, डॉक्टर प्रवीण माथुर और डॉक्टर मनीष शामिल हुए। सभी ने राय दी कि शिक्षण संस्थानों में सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ, बच्चों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के ड्राइवर और संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, टीकाकरण अभी पूरा हुआ नहीं था, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाई, शिक्षकों को वैक्सीन नहीं लग पाई और ऐलान कर दिया गया कि 2 तारीख से स्कूल खुलेंगे। हालांकि अब सीएम ने नाराजगी जताई है। क्या लगता है आपको कि बहुत जल्दबाजी हो गई, जैसा कि सीएम भी कह रहे हैं ऐलान करने में? देखिए, अभी जो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें सैद्धांतिक रूप से तय हुआ था कि स्कूल खोले जाने चाहिए, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस की जो पालना होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी था कि जब आप बाकी चीजों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी कर रहे हैं, चाहे मंदिर में प्रवेश की बात हो, चाहे पार्क में प्रवेश की बात हो, चाहे दुकानों में जो करते हैं उनके प्रवेश की बात हो, चाहे सरकारी दफ्तर या प्राइवेट दफ्तरों में वैक्सीनेशन की बात हो, तो वहां पर वैक्सीनेशन की कम से कम 1 डोज लगनी जरूरी की गई है। तब ऐसे में सरकार बगैर वैक्सीनेशन के जो स्कूलों में क्यों खोलना चाहिए, तो ये बड़ा सवाल उठा था। और साथ ही ये नाराजगी भी लोगों के सामने है कि बगैर बच्चों के जो वैक्सीन हुई नहीं, तो इस तरह से अगर यदि स्कूल खोल दिए गए और बच्चे चपेट में आ गए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कमेटी बना दी, इसमें 5 मंत्री शामिल है और वो पूरी डेट भी देखेंगे कि किस तारीख को खोला जा सकता है। साथ ही ये भी तय करेंगे कि इसकी एसओपी क्या हो, यानी क्या इस तरह का जो प्रोटोकॉल हो वो किस तरह से इसकी गाइडलाइंस हो कि स्कूल खुले लेकिन कोई दिक्कत नहीं आए। तो ऐसे में सरकार पूरी वापस गंभीरता से इस मामले को सोच रही है कि स्कूल खोले जाए तो किस तारीख को खोले जाए और यदि उसमें किस तरह की पाबंदियां लगाई जाए, क्या क्या गाइडलाइंस हो, वो सारी मुद्दों को लेकर जो 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी कल रात को क्योंकि अशोक गहलोत ने, उसमें रघु शर्मा भी है, गोविंद डोटासरा है, लालचंद कटारिया है, सुभाष गर्ग और भंवर सिंह भाटी है। ये मंत्री उसमें है, शामिल हैं। इन कमेटी की मीटिंग्स होगी, उसमें देखेंगे, विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी किस तरह क्या खतरा रहेगा और उसके बाद फाइनल रूप से मुख्यमंत्री को एक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और फिर तय किया जाएगा स्कूल को खोलने को लेके, उसकी तारीख को लेके या उसकी एसओपी को क्या किस तरह से रखा जाए। राहुल जी, सोशल मीडिया के ऊपर भी कई सारी भ्रामक खबरें भी चल रही थी। कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे पहली क्लास से स्कूलें खुलने को लेकर, जबकि 9वीं से 12वीं के लिए पोस्ट जा रही थी कई जगह पर सोशल मीडिया पर भी। इस प्रकार के तमाम भ्रामक प्रचार भी लगातार इसको लेकर चल रहे थे, क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है, बच्चों से जुड़ा मुद्दा है, अभिभावकों से जुड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि 2 तारीख से जो कुछ ऐलान हुआ वो फिलहाल अभी ठंडे बस्ते में जाएगा, कहीं ना कहीं आगे तिथि जो है वो खिसक सकती है और साथ ही बच्चों के
वर्गीकरण को लेकर भी क्या इसमें स्पष्टीकरण या फिर कुछ भी सफाई इसमें आ सकती है? देखिए, निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि 2 अगस्त से स्कूल खोलना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जो मंत्रियों की कमेटी है वो फाइनल सब चीजें देखेगी, उसके बाद ये सब चीजों पर विचार विमर्श होगा। तो मुझे लगता नहीं कि 2 तारीख से स्कूल खुलेंगे, और उसके बाद भी कब से खुलेंगे कोई डेट अभी लगता नहीं, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, क्योंकि जो स्टाफ है वहाँ उनके लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, जो बच्चों को लाते ले जाते हैं उनके जो चालक हैं, परिचालक हैं, उनके भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ ही जो ऑटो हैं, बड़ी गाड़ियां, उनको लेके भी सब चीजों को जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। और जब तक, क्योंकि ये पूरा एक तरह का कहते हैं ना, पूरा रोल तैयार नहीं हो जाता कि बगैर वैक्सीनेशन के बच्चों को सुरक्षा कैसे मिल पाएगी, इन सब मुद्दों को विचार विमर्श होने के बाद ही फाइनल रूप से तय होगा कि स्कूल कब से खोले जाए और क्या SOP हो। बिल्कुल, इसको लेकर अब संशय कहीं ना कहीं बना हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों के लिए बताया जा रहा था, तो ऐसे में संभलने की ज़रूरत है और समय लेने की ज़रूरत है। और ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इसी विषय को लेकर चर्चा करेगी। राहुल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि जो कुछ भी चर्चा इस विषय को लेकर हो रही है, वो केंद्र बिंदु यही है कि स्कूलें खोलने से पहले बच्चे सुरक्षित हों, यानी कि उन्हें वैक्सीन लग पाए, इसके ऊपर भी अब फोकस किया जा रहा है।